नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियोस के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में हम बात करेंगे सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग डेट्स पर फरवरी के माह में बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपके कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है, और इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग आपकी कुंडली में बन जाता है। और ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए, उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है, ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग इसलिए लिखा है क्योंकि फरवरी के माह में ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा भी बनेगा, बुध के द्वारा भी बनेगा और शुक्र के द्वारा भी बनेगा। ये राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में 2.25 दिन के लिए, 54 घंटे के लिए बनता है, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेते हैं और गज केसरी राजयोग समाप्त हो जाता है। तो बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या फिर इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरुआत करते हैं उस कार्य की, तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से ज़्यादा बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए, और जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके, आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। फरवरी का महीना किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी मांगलिक कार्य के लिए, किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है, क्योंकि माह की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जब चंद्रमा पर गुरु की, बुध की, शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो गज केसरी राजयोग बनता है। अब यहाँ पर इस बार मैं आपको राशिवार अलग अलग नहीं बताऊंगा, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं केवल
डेट्स के बारे में आपको बता दूंगा, डेट्स पर ही चर्चा करूंगा कि कब कब ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करें, उसी के अनुसार शुभ कार्यों को शुरू करें। तो 1 फरवरी से ही गज केसरी राजयोग की शुरुआत हो रही है आपकी कुंडली में। 1 फरवरी को समय आप नोट करिए, 1:59 बाद दोपहर 1:59 और इससे अगले 54 घंटों तक यानी कि 2 फरवरी और 3 फरवरी को भी गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा, सभी 12 राशियों की कुंडली में। और दिन है बुधवार और तिथि है एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है शुक्ल पक्ष की एकादशी। चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और बुध की दृष्टि पड़ेगी। चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ने से गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा आपकी कुंडली में। 1 फरवरी को एकादशी के दिन बुधवार को शुक्ल पक्ष की एकादशी को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त बनेगा आपकी कुंडली में। दूसरी डेट नोट कीजिए, दूसरी डेट है 3 फरवरी। एक तरह से ये समझा जाए कि ये जो गज केसरी राजयोग है ये 1 फरवरी से और 5 फरवरी तक लगातार प्रभावी रहेगा, क्योंकि 3 फरवरी को प्रातः 2:32 पर 2:32 पर प्रातःकाल चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बन जाएगा। दिन है शुक्रवार का और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ गज केसरी राजयोग बनेगा, क्योंकि कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और चंद्रमा की अपनी ही राशि है। और 2:32 से अगले 54 घंटों तक, इसका मतलब ये हुआ कि 5 फरवरी तक, तो 1 फरवरी से और 5 फरवरी तक का जो समय है ये हर तरह के शुभ कार्यों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अगली डेट आप नोट कीजिए, अगली डेट है 8 फरवरी। 8 फरवरी को समय है प्रातः 2:49। प्रातः 2:49 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में गोचर करेंगे और चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। और ये राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। दिन है बुधवार, कृष्ण पक्ष की तृतीया की तिथि है। 8 फरवरी के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 13 फरवरी को बनेगा। 13 फरवरी को रात्रि 8:37 पर 8:37 PM चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और 13, 14 और 15 तीनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। सोमवार का दिन है, भगवान भोले शंकर का दिन है, और अगर आपने भगवान भोले शंकर को प्रसन्न कर लिया, चंद्रमा को बल मिल जाएगा, देवगुरु की कृपा आप पर होगी, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और इसके बाद अगली जो डेट है वो है 21 फरवरी। 21 फरवरी प्रातः
1:11 पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। रविवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय गुरु और चंद्रमा के साथ शुक्र भी होंगे। तो गुरु, चंद्रमा और शुक्र की युति बनेगी, जो कि आपके मन मस्तिष्क में धन के प्रति, सम्मान के प्रति, पद प्रतिष्ठा के प्रति, परिवार के प्रति, संतान के प्रति और विवाह को लेकर हर तरह के कार्य जो आपके हैं वो 21 फरवरी और 22 फरवरी को अगर आप शुरुआत करते हैं तो अत्यंत शुभ रहेगा। हालांकि फरवरी के महीने में राशिवार चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। अगले माह से प्रयास करूँगा कि राशिवार पहले के भांति ही चर्चा करूँ। फ़िलहाल मैंने डेट्स बता दिया है, इन डेट्स पर आप शुभ कार्यों की शुरुआत करें और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए चंद्रमा और गुरु का उपाय अवश्य कीजिएगा। चंद्रमा के लिए तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। साथ ही साथ बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और
जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।